नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से शो में जिसका नाम है एस्ट्रोप्लस और मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर जैस्मीन रियात एक बार फिर से हाजिर हूँ ये शो लेकर। आज बारी है जी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के जातकों की। ध्यान रखें जो भी राशि हम डिस्कस कर रहे हैं ये हैं जन्म राशि जो आधारित हैं आपके जन्म का स्थान, आपका नाशुभ नाम, आपके जन्म की तिथि और आपके जन्म का वक्त। 4 चीज़ों को जो श्रेष्ठ मान के हम कुंडली में आपकी सबसे जो एक राशि जिसको हम देखते हैं जन्म राशि उस पे आधारित है। और मकर राशि यानी कि जन्म राशि जिनकी मकर है उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम, यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मकर राशि के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि ऐसे जातक कैसे बिहेव करते हैं अपनी लाइफ में, क्या क्या होते हैं उनके नेगेटिव ट्रेट्स जिसको बोलते हैं अच्छी आदतें ना होना, और क्या क्या उनके होते हैं एक्सक्लूसिव पॉजिटिव ट्रेट्स, यानी कि क्या क्या उनमें चीज़ें अच्छी होती हैं जो बाकी राशियों में नहीं पाई जाएंगी। और आखिर में एक मिथ भी है जो आप क्रिएट कर लेते हैं। मिथ यानी कि जो सुनी सुनाई बातें जो कैप्रिकॉर्न्स अपने बारे में सोचते होंगे या आप किसी मकर राशि के जातक के बारे में सोचते होंगे कि ये वैसा है या वैसी है, उसको हम आज मिटाएंगे। इससे ज़्यादा हम ये भी देखेंगे कि उन पे प्रभाव किस ग्रह का सबसे ज़्यादा है, यानी कि कौन है उनके लॉर्ड और कौन से रंग उनके लिए शुभ हैं, कौन से जेम्स उनके लिए शुभ है, या बहुत सारी चीज़ें जो आप उनके लिए अशुभ मानते हैं उनमें क्लैरिटी लाने की हम कोशिश करेंगे। तो बहुत कुछ है आज और कंपैटिबल इनकम्पैटिबल साइंस भी देखेंगे। सो बने रहें बस इस शो के साथ। और दूसरा शो भी देखना ना भूलें जिसका इन्फॉर्मेशन नीचे दिया गया है, एस्ट्रो वीज़ा, जिसमें आपके सवालों के जवाब लेके आती हूँ मैं, यानी कि जैस्मीन रियात। अब शुरुआत करते हैं जी मकर राशि के बारे में। मकर राशि के पॉजिटिव ट्रेट से बात करते हैं। सबसे पहले तो पॉजिटिविटी से ही हमेशा शुरुआत करनी चाहिए, इसी से श्री गणेश करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उनमें अच्छी होती हैं। मकर राशि के जातक सबसे ज़्यादा डिटरमिन्ड होते हैं। किसी भी काम को करने में उनकी जो स्थिति है और उनका जो अनुमान है वो सारी चीज़ें उनके लिए बहुत मैटर करती हैं। यानी कि एक ऐसा कार्यस्थल बना लेना, एक ऐसा वर्क जोन बना लेना, अगर वो कोई काम करने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका जो टेबल है वो सही होना चाहिए, उनके जो टूल्स हैं वो बहुत सही होने चाहिए, उनका जो वर्क स्पेस है वहाँ पे उनको शांति चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर उनको मिल जाती हैं तो वो बहुत निपुण होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। वो तब तक किसी काम की शुरुआत नहीं करते जब तक उनको लगता है कि इसमें उनका स्किल फैक्टर जो है वो बहुत हाई लेवल पे वो नहीं लेके जा सकते, तब तक वो शुरुआत ही नहीं करेंगे। इसीलिए उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो काफ़ी डिलेज करते हैं, यानी कि एक काम को प्रोकास्टिनेशन जिसको बोलते हैं, एक दिन से दूसरे दिन, तीसरे दिन से चौथे दिन कि आज करेंगे, परसों करेंगे, कल करेंगे, आगे आगे टालना। तो वो आगे जो टालना है उससे लोग बोलते हैं हमेशा के जो कैप्रिकॉर्न्स हैं वो बहुत लेज़ी होते हैं। कई लोग उनको नकारा भी बोल देते हैं जब इनिशियल स्टेट होती है उनकी, तो नकारा नहीं होते हैं, लेज़ी भी नहीं होते हैं। पर्सपेक्टिव ये है कि हमेशा वो सोचते हैं कि मैं जब भी ये काम करूँगी या मैं करूँगा तो मैं बहुत परफेक्शन के साथ करूँगा। जब तक उनको वो परफेक्शन अंदर से फील नहीं आता तब तक वो कोई भी काम को इनिशियलाइज नहीं करते। तो ये एक मिथ है, लेज़ी नहीं होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं। तो ये थी पहली बात मकर राशि के बारे में कि वो काफ़ी डिटरमिन्ड होते हैं और बहुत पैशनेट होते हैं। मकर राशि वाले अपने काम के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। अगर उनका काम बंद हो जाए तो उनको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर आप उनको पाएंगे बेड पे सारा दिन आराम करते हुए, लेटे हुए या सोचों में डूबे हुए, इस तरह से। तो उनके लिए काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे भी सेम बात आ गई, जब उनको लगता है कि काम छूट गया है, काम हो नहीं पा रहे हैं, तो वो दोबारा सहारा लेते हैं बेड पे लेट जाने का। उससे भी लोग सोचते हैं कि बहुत लेज़ी है, लेकिन एक्चुअली उनकी साइकोलॉजी को कोई अंडरस्टैंड नहीं करता कि ज़िंदगी में उनके कुछ समस्याएं चल रही होंगी जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो 2 फैक्टर हो गए कि एक तो डिटरमिन्ड बहुत होते हैं, एक काम के प्रति पैशनेट बहुत होते हैं। बहुत पैशन होता है इनमें। जब काम को पकड़ लेते हैं तो इनको कोई परवाह नहीं होती है कि खाना कहाँ पे जा रहा है, नींद कहाँ पे जा रही है। वो हमेशा काम को अगर परफेक्शन से स्टार्ट करेंगे तो एंड जब तक नहीं कर लेते तब तक कुछ और चीज़ नहीं करेंगे। तो ये थे इनमें पॉजिटिव ट्रेड्स। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव ट्रेड्स की। नेगेटिव क्या चीज़ें होती हैं?
थोड़ा थोड़ा जो कैप्रिकॉन्स हैं यानी मकर राशि के जातक हैं, इनको थोड़ा सा इस तरह से पाया गया है कि काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। अगर आपके घर में कोई कैप्रिकॉर्न है तो आप हमेशा ये चीज़ देखेंगे कि जो कैप्रिकॉर्न है, आप कोई भी गेस्ट आता है तो वो उनको अच्छी तरह से अटेंड नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें अपने घर वालों पे छोड़ देते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। जब भी उनके घर में कोई आता है तो उनको लगता है कि ओ माय गॉड, अभी तो मेरा काम पड़ा हुआ है, मैंने तो ये करना था। तो इस चीज़ में वो काफ़ी समटाइम्स लोगों को इस तरह से दिखाई देते हैं कि इसको तो कुछ लेना देना ही नहीं है किसी से। यस, ये उनका नेगेटिव ट्रेट है। अगर उनके मन में हो भी कि नहीं मुझे सामने वाले को अच्छी तरह से ग्रीट करना है, तब भी वो इतने ज़्यादा अपने काम में, जैसे हमने पहले बोला कि बहुत पैशनेट होते हैं और अपनी जो टाइमलाइंस हैं उसके लिए बहुत स्पेसिफिक होते हैं। तो ये उनमें नेगेटिव ट्रेट है। अगर मकर राशि के जातक मुझे सुन रहे हैं तो ये आपको चेंज करना ही होगा। आपके अच्छे दिनों के लिए अनिवार्य है कि आप इस चीज़ को बदलें। अपने जो टाइमलाइंस हैं उसमें दूसरों को भी शामिल करें। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर लेके आए। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लाइफ में आपकी लाइफ बदल देगी। तो ये आप में एक कमी है जिसको हम कमी के आधार पे करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कई लोग आपसे दूर हो जाएंगे, कई लोग आपको सेल्फिश समझेंगे कि ये तो बहुत सेल्फिश है, इसको किसी के साथ लेना देना नहीं है, तो हम क्यों करें। तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी लेके आएंगी, तो इससे दूर रहें। ये आपका नेगेटिव ट्रेट है। अब बात कर लेते हैं इनके लॉर्ड के बारे में। लॉर्ड हैं इनके शनिदेव। शनिदेव, जी हाँ, सैटर्न जो हैं इनकी 2 राशियां हैं और उसमें से एक राशि है कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि। स्वयं शनिदेव जिसके लॉर्ड हों वो राशि इधर की उधर चली जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी कि जो कैप्रिकॉन्स है, मकर राशि है, उन पे हमेशा दृष्टि बनी रहती है शनि महाराज की। शनि खुद बहुत एक ग्रेट प्लैनेट है। इज ग्रेट 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 लॉर्ड। जितना ग्रेट कहा जाए उतना ग्रेट। तो अगर आपने शनि के बारे में कुछ मिस कर दिया है तो हमारी सीरीज एस्ट्रो प्लस सीरीज में जाके आप ग्रह यानी कि प्लैनेट्स में जाके ढूंढ सकते हैं सैटर्न यानी कि शनिदेव के बारे में। आपको ये सारी सीरीज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। गूगल पे जाके आपको टाइप करना है त्रिवेणी पंजाब प्लस, वहाँ पर जाके प्ले लिस्ट में जाके आपको ये वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएंगे। वहाँ पर आप शनिदेव के बारे में पूरा वीडियो सुन सकते हैं, उनकी महानता के बारे में। तो ऐसे महान जो प्लैनेट हैं वो किसी राशि पे इन्फ्लुएंस डाल रहे हों तो उसका मतलब है कि जो मकर राशि के जातक हैं वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर जाते हैं, यानी कि वो सफल ज़रूर होते हैं अगर वो अपनी बुरी आदतों पे अपना पूरा कंट्रोल रखें और काफ़ी अच्छे आचरण वाला जीवन जिएं, क्योंकि शनिदेव स्वयं विराजमान हैं जो उन पे इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। तो इसी की वजह से एक जो कैप्रिकॉन्स होते हैं वो काफ़ी लॉयल होते हैं। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है। कैप्रिकॉन्स आपको ऐसे नज़र आएंगे कि वो सेल्फ सेंटर्ड है, लेकिन उनके जितना लॉयल फ्रेंड कोई नहीं होता। पार्टनर के मामले में तो उनका जो एक काउंटिंग है वो दूसरे नंबर पे आती है, पहला नंबर ले जाते हैं कैंसर। लेकिन जो कैप्रिकॉन्स हैं उनका नंबर भी बहुत अच्छा आता है एज फ्रेंड, क्योंकि उनको जो एक जेन्युइन केयर होता है वो मुंह से बोलना नहीं आता लेकिन दिल से करना बहुत आता है। उनके एक्शंस में आपको केयर झलकेगा। फ्रेंड बहुत ट्रू होते हैं। आप उनके साथ जितने भी सीक्रेट्स शेयर कर लें, आप उनके पास कोई भी बात कर ले हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इधर की बात उधर हो जाए। सो दे आर वेरी नाइस पीपल। और अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जिसका आप सबको इंतज़ार है, यानी कि उनका लकी कलर। लकी कलर कैप्रिकॉन्स के लिए ब्लैक कलर को बहुत अच्छा माना गया है। ब्लैक कलर एक्चुअली कैप्रिकॉन्स मकर राशि वाले जातकों को पसंद बहुत होता है, वो उसका बहुत प्रयोग करते हैं। कपड़ों में चाहे कम करें लेकिन अपने आर्किटेक्चर में, इंटीरियर में, अपने रूम्स में ब्लैक कलर का यूज़ उन्हें बहुत पसंद होता है। काले रंग के नग, काले रंग का मेटल, एक जो मेटल आता है ना जिसको बोलते हैं टिटानियम, एंड इसके जो सबसे ज़्यादा खरीदारी है वो कैप्रिकॉन्स करेंगे। एक मेटल आती है जो काले रंग की है, आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो अगर आप ज्वेलरी सेक्शन से बहुत उसके बारे में नॉलेज रखते हैं या आपका बिजनेस है तो आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। आपके पास जितने लोग आए होंगे उसमें से मैक्सिमम मकर राशि के जातक होंगे कैप्रिकॉन्स, क्योंकि उन्हें ब्लैक कलर बहुत प्रिय है।
लेकिन कुंडली के हिसाब से और बहुत सारे रंग होते हैं जो आपके लिए अच्छे होते हैं, तो वो कुंडली के हिसाब से देखा जाता है। इसके लिए सजेस्टेड है कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे आप फुल कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट ज़रूर करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके प्लैनेट्स कहाँ कहाँ पर विराजमान हैं। अब बात करते हैं कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल साइंस की। कंपैटिबल साइंस जिनके साथ एफर्टलेसली जो कैप्रिकॉन्स है वो बनाना चाहते हैं। जब भी मैं बात करूं कंपैटिबल साइंस की, तो जैसे आज हम मकर राशि के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज मैं आपको जैसे अब बताने वाली हूं कि कैप्रिकॉन्स की टॉरस के साथ बहुत अच्छी बनती है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला टॉरस है वो भी उतना ही ज़्यादा एक तरह से अपना इंटरेस्ट दिखाएगा कि मैं कैप्रिकॉन से बनाऊं। जब भी मैं आपको कंपैटिबल या इनकम्पैटिबल साइंस के बारे में बताऊं, तो जिस राशि के बारे में बात हो रही है वो उसके थ्रू है। यानी कि आज हम मकर राशि के बारे में जान रहे हैं, तो मकर राशि वाले बनाना चाहते हैं टॉरस के साथ अपनी अच्छी कंटिन्यूटी। सो एफर्ट्स मकर राशि वाले ज़्यादा करते हैं टॉरस के लिए भी, यानी कि वृषभ राशि और वर्गोस यानी कि कन्या राशि पर भी। और अब किन के साथ ये एफर्ट्स कम करते हैं जी, ये सेजिटेरियस और कैंसर के साथ। इसके दो रीजंस हैं। इनकम्पैटिबिलिटी क्यों है सेजिटेरियस के साथ? सेजिटेरियस जो होते हैं एक्चुअली वो होते कैप्रिकॉन्स की तरह ही हैं, लेकिन वो हमेशा कैप्रिकॉन्स को तेज करते रहते हैं। जैसे कि आप उठो, आपको अभी ये काम करना चाहिए, आपने ये काम डिले कर दिया, तो उसमें थोड़ी सी अनबन हो जाती है कैप्रिकॉन्स की तरफ से, सेजिटेरियस की तरफ से नहीं। और दूसरी राशि है जी कैंसर, कर्क राशि। इनके साथ इनकी लीस्ट कंपैटिबिलिटी तो नहीं होती, लेकिन इनका जो सोचने का दोनों का नज़रिया है वो काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन सिर्फ कैप्रिकॉन्स हैं जो कैंसर के लिए काफ़ी लॉयल सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी डीप स्टडी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप बिजनेस पे पार्टनरशिप करना चाहते हैं या फिर आप मैरिज के लिए पार्टनरशिप के नज़रिए को देखना चाहते हैं कि कौन ठीक रहेगा, तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल करना आपके लिए अनिवार्य है। अब बात करते हैं लकी डे की। लकी एलिमेंट तो डिस्कस करना बनता ही है। आज डे की बात कर लेते हैं। कैप्रिकॉन्स के लिए सैटरडे का दिन बहुत लकी होता है। अगर जो कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि का जातक है उसके कर्म अच्छे हैं, बात हमेशा कर्म पे आके ख़त्म हो जाती है। कर्म बहुत अच्छे हैं तो शनिदेव कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, उनके सारे काम शनिवार के दिन आपको बनते नजर आएंगे। उनके लिए बहुत लकी डे होता है शनिवार का दिन। तो लकी एलिमेंट उनका सैटरडे का दिन बताया है मैंने, आप नोट कर लें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे पहचाने कि कौन है कैप्रिकॉर्न, और इसी में मिथ भी जुड़ा हुआ है। मिथ हमेशा ये देखा गया है कि जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं मकर राशि के, जब भी आपको कोई फेशियल रीडिंग वाले मिलेंगे, फेस रीडिंग वाले, तो उनका थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट होता है। आपके पास अगर कोई मकर राशि वाले के बारे में बात करेगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि मकर राशि वाले वो तो नहाने में बहुत डिले करते हैं, वो तो ज़्यादा अपने आप को साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, वो तो थोड़े से अजीब दिखते हैं, उनके बाल बिखरे हुए होते हैं। ये सारी चीज़ें मकर राशि वालों में देखी जाती हैं, लेकिन ये तो उनके घर रहने का स्टाइल होता है। मकर राशि वाले जब बाहर निकलते हैं तो वो काफ़ी ग्रूम होके निकलते हैं। तो ये एक मिथ है। अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न को देखकर ही पहचानना चाहते हैं कि वो कैप्रिकॉर्न है या नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ आप कैसे पहचान सकते हैं। उनका जो जॉ लाइन होता है, ये जो निचले वाला हिस्सा होता है, ये ऐसे होता है जैसे आपने सीजर से कट कर दिया हो। परफेक्ट, वेरी नाइस। तो जिनका आप बहुत परफेक्ट फेस देखें जॉ लाइन से, ऐसे जातक हमेशा कैप्रिकॉर्न आप पाए जाएंगे। ऐसा जातक हमेशा 99% कैप्रिकॉर्न हो सकता है। तो अगर आप किसी ऐसे फेस को देखें तो वो कैप्रिकॉर्न है, आप देख के पहचान सकते हैं। और इनकी आईज, आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं, नेचुरली बहुत खूबसूरत होती हैं। कुछ ऐसा नहीं होता कि इनके आईज का कलर आप ग्रीन, ब्लू, ब्राउन पाएंगे। जस्ट उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी नाइस होता है। तो ये दो चीज़ें आप जिसमें कलेक्टिविटी देखें, यानी कि आईज भी बहुत खूबसूरत हैं, जॉ लाइन भी बहुत अच्छी है, तो वो लोग होते हैं कैप्रिकॉर्न फेस रीडिंग के अकॉर्डिंगली। सो आज आपका ये मिथ हमने क्लैरिफाई कर दिया कि वो एक तरह से ऐसा नहीं होता कि अच्छे नहीं दिखाई देते, वो अच्छे दिखाई देते हैं। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से मुलाकात होगी। आपने बने रहना है हमारे शो के साथ। दोनों शोज़ के बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। अपनी समस्या को हल करने का हमें मौका दें। तो
अगर किसी में आप दोनों चीज़ें पाएं, यानी कि आंखें बहुत खूबसूरत हैं और साथ साथ में जॉ लाइन भी बहुत खूबसूरत है, तो ऐसे लोग कैप्रिकॉर्न होते हैं। आपका मिथ आज हमने ये क्लैरिफाई कर दिया। अगली बारी फिर से मुलाकात होगी इसी शो में एस्ट्रो प्लस, और दूसरा शो भी आप देखना ना भूलें जिसके बारे में नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। नोट कर लें और आपकी समस्या को हल करने का मौका हमें ज़रूर दें। अब आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बाय बाय एवरीवन।